चलिए साथ में ही नोट करते रहिएगा। इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से एविडेंसेस को कोर्ट ने अलाउ किया था या कौन से एविडेंस को कोर्ट ने क्या माना था। ठीक है। एक्स एक बंदा रहता है, वाई उसका भाई है, वाई उसका ब्रदर है, एक्स का एक बेटी होती है, एक्स की एक बेटी होती है। ध्यान से देखिएगा फैक्ट्स। ठीक है। जेड एक और अलग इंसान होता है, डब्लू उसकी वाइफ होती है, एक इसका सन होता है। ये जो डॉटर सन होते हैं दोनों सेम स्कूल में पढ़ते हैं। सारे बच्चों का एक पिकनिक का प्लान बना होता है, पिकनिक जाने का प्लान बना होता है। तो इसमें होता क्या है, डी अपनी मतलब डी को एक्स लेके आता है स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे। एस को लेके आता है उसका फादर जेड। ठीक है। ये जब यहाँ पे स्टेशन पहुंचते हैं तो एक्स देखता है कि वहां पे कोई भी और लड़की नहीं है, कोई और गर्ल चाइल्ड नहीं है, अकेले वो है, इसकी बेटी अकेले है, प्लस कोई टीचर्स नहीं है। तो एक्स कहता है कि वो चिल्लाने लगता है कि ट्रिप कैंसिल करो, ट्रिप पिकनिक कैंसिल करो। ये चिल्लाने लगता है खूब तेज तेज। तो ये आता है जेड, और जेड आगे से बोलता है कि भैया आपको दिक्कत है, आप अपनी बेटी को मत भेजो, आप दूसरे को क्यों बोल लो कैंसिल करो। ठीक है। तो एक्स इसको बोलता है, जब जाने वाला होता है एक्स तो उसको बोलता है जेड को, आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगा। और ये बोल के एक्स घर चला जाता है। क्या तक फैक्ट समझ में आया कि ये फ्लैक्स समझ में आया कि वो जब अपनी बेटी को छोड़ने आता है रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन होता है कहाँ होता है, हाँ रेलवे स्टेशन या कोई स्टेशन ही होता है, वहाँ छोड़ने आया होता है अपनी बेटी को। तो एक्स देखता है कि कोई और लड़की ही नहीं है, सिर्फ मेरी बेटी है, सिर्फ लड़के लड़के हैं और कोई टीचर भी नहीं है। तो वो चिल्लाने लगता है कि भाई ट्रिप कैंसिल करो, ट्रिप कैंसिल करो, कोई ऐसा ऐसी बात नहीं हो सकती है। ठीक है। तो जेड जो अपने बेटे को छोड़ने आया होता है वो बोलता है भैया आपको दिक्कत है, अपनी बेटी को मत भेजो, दूसरे दूसरों क्यों कैंसिल कर रहे हो, आप जाओ घर अपना अपनी बेटी को लेके। तो एक्स उससे बोलता है जेड से, मैं तुम्हें देख लूंगा। ठीक है। यहाँ पे समझ में आएगा। रैदर वो बोलता है आई विल टीच यू ए लेसन, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, सुना होगा मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ये बोलता है आखिरी में एक्स और चला जाता है। एक्स जेड को ये बोलता है आई विल टीच यू लेसन, और एक्स निकल लेता है अपने घर। ठीक है। अगले दिन, अगले दिन क्या होता है, जो एक्स का भाई है वाई, है ना, वो स्कूल जाता है और जेड का एड्रेस पता करने की कोशिश करता है, और वो एड्रेस उसको मिल भी जाता है। स्कूल वाले वो एड्रेस उसको दे देते हैं। ठीक है। तो एक्स का जो भाई है वाई, वाई जाता है स्कूल में, क्यों, जेड का एड्रेस पता करने, और वो एड्रेस उसको मिल जाता है। ठीक है। फिर उसी रात में, ये मॉर्निंग था, नाइट में उसी रात में वाई आता है कहाँ, जेड के घर पे, और जेड से कहता है भाई साहब आपको बुला रहे थे, भाई साहब हैज कॉल्ड यू, भाई साहब ने आपको बुलाया है। ठीक है। तो जेड डिनर कर रहा था अपने वाइफ के साथ। वाइफ से बोलता है कि आपको भाई साहब बुला रहे हैं। जेड उसी समय डिनर कर रहा होता है, तो बोलता है अभी मैं डिनर कर रहा हूँ, खा के आता हूँ। तो उसने बोलता है आफ्टर डिनर आई विल कम, एंड वो बोलता है आई विल कम, मैं खाना खा के आता हूँ। लेकिन जो उसकी वाइफ होती है वो बोलती है कहाँ क्यों जाना है, मत जाओ मत जाओ, लेकिन ये बोलता है मैं खाना खा के आता हूँ। ठीक है। खाना खाता है और वाई के साथ उसके बाइक पे, ये बाइक है, इसी पे वाई के साथ जेड
बाइक में बैठ के चला जाता है और ये डब्लू देखती है, ठीक है। डब्लू मतलब इसकी बीवी, जेट की वाइफ। तो वाई के साथ ये चला जाता है, ठीक है। रात के 2 बजे तक वो वापस नहीं आता है। तो उसकी जो वाइफ होती है, रात के 2 बजे तक नहीं आता, तो उसकी वाइफ, जेट की जो वाइफ है, वो जाती है किसके यहाँ, वाई के यहाँ, मतलब एक्स के घर। जब जाती है देखती है कि घर ये है, ये एक्स का घर है। एक्स बाहर खड़ा है, वाई को डांट रहा है। वाई को डांटते हुए क्या कह रहा है, "हाँ, ये नहीं, मुझे फैक्ट्स में ये क्लियर नहीं है कि एक्स ने वाई को क्या डांटा, पर ये क्लियर है कि एक्स वाई को डांट रहा था, यह स्कोल्डिंग। तब तक ये डब्लू पहुंचती है और पूछती है कि जेड कहाँ है, मेरा हस्बैंड कहाँ है, ये पूछती है। तो वाई कहता है कि वो तो बहुत पहले ही वापस जा चुका है, वो बहुत पहले ही यहाँ से निकल चुका है, ठीक है। वाइफ उसकी घर चली जाती है। 5 बजे तक सुबह वो वापस नहीं आता है। तो उसके बाद अगले दिन ये पुलिस कंप्लेन करती है, सारी बात बताती है कि मैंने ये देखा है। पुलिस एक्स क्या आता है, एक्स से पूछता है कि जेड कहाँ है। एक्स बोलता है सीधा आस्क वाई, वाई से पूछो। पुलिस पूछती है तो ये कन्फेस कर देता है, ये कन्फेस करता है कि मैंने आई, वाई कन्फेस करता है किससे, पुलिस से। पुलिस के सामने कन्फेशन देता है, बोलता है कि आई हैव किल्ड जेड, ठीक है। ये कन्फेशन देता है, ठीक है। उसके बाद वाई पुलिस को अपने बैकयार्ड में, ये घर है उसका, पीछे बैकयार्ड था, वहीं उसको मार दिया होता है। तो पहले ये कन्फेस करता है, प्लस उसकी बॉडी कहाँ पे है वो डिस्कवर कराता है। पुलिस को वाई ले जाता है और बोलता है कि देखो ये इसकी बॉडी पड़ी है, पिन पॉइंट करता है। ठीक है। उसके बाद एक आयरन रॉड जिससे सिर पे मारा होता है वो दिखाता है, ठीक है। प्लस जो डॉक्टर का ओपिनियन था इस केस में, वो ये था, वो बस वो सिर्फ एक आयरन रॉड डिस्कवर कराता है और बॉडी पे वी शेप्ड वी शेप्ड मार्क था उसके सिर पे, ठीक है। और डॉक्टर को ओपिनियन था कि वी शेप मार्क इस आयरन रॉड से ही आया होगा, ठीक है। और आयरन रॉड पे जो ब्लड थे और इसके ब्लड ग्रुप सेम थे, मैच कर रहे थे, ठीक है। ये रिपोर्ट कहती है इस केस में। ये क्यों बता रहा हूँ सारे फैक्ट इस तरह, क्योंकि अभी इस पे हम डिस्कस करेंगे कौन सा एविडेंस कोर्ट ले सकती है, कौन सा एविडेंस कोर्ट नहीं ले सकती है, ठीक है। तो आपको ये ना फैक्ट समझ में आया। अब हम लोग बात करेंगे लाइबिलिटी या एविडेंसेस जो अगेंस्ट में है वाई के, अगेंस्ट वाई। पहला मोटिव, पहला मोटिव क्या, मोटिव क्या था भाई, मोटिव कहां से निकालेंगे, एक सेकेंड। तो इस केस में क्या है कि मोटिव एक एविडेंस है। क्यों, मोटिव कहां से आया, तो उसके भाई का बदला लेना, उसके भाई की बेइज्जती हुई थी स्टेशन पे, तो उस बेइज्जती का बदला लेना वहां पे तैयार करता है एक मोटिव, क्योंकि इसके भाई के साथ हुआ था, इसने झगड़ा किया था इसके भाई के साथ। तो यहां से निकल के आता है मोटिव, ठीक है, कि वाई हैड मोटिव टू टेक रिवेंज, ठीक है।
दूसरा एविडेंस प्रीवियस कंडक्ट। देखिए कंडक्ट हम लोग पढ़ेंगे अगले सेक्शन में, मोटिव लोग पढ़ेंगे अगले सेक्शन में, लेकिन अभी केस हम लोग पास आ गया है तो उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें लास्ट इन टुगेदर थ्योरी वाली केस है, क्योंकि डब्लू ने एकदम लास्ट में देखा था दोनों को साथ में, ठीक है। लेकिन मोटिव भी इस केस में इन्वॉल्व है, प्रीवियस कंडक्ट भी इन्वॉल्व है, इसलिए हम इसको पढ़ ले रहे हैं अभी भी। अब ये एग्जाम्पल आप पढ़े रहेंगे, याद रहेगा जब हम लोग प्रीवियस कंडक्ट और मोटिव पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि प्रीवियस कंडक्ट और मोटिव कैसे एविडेंस में रेलिवेंट होता है। तो इसमें प्रीवियस कंडक्ट क्या था? पहला, स्कूल जाना और एड्रेस निकालना। वाई गया था ना स्कूल में, इसका जेड का एड्रेस निकालना है, पहला कंडक्ट। फिर उसके घर जाना और उसको अपने साथ ले जाना, ठीक। दो एविडेंस उसके खिलाफ थे वाई के, मोटिव और प्रीवियस कंडक्ट, दोनों एविडेंसेस हैं। तीसरा हमारा, हाँ अगला है सबसे इंपॉर्टेंट जिसका हमारा टॉपिक है लास्ट इन टुगेदर, क्योंकि इस केस में सबसे आखिरी बार डब्लू ने जेड को कब देखा था? वाई के साथ जाते हुए। वाई के पास कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं था या कोई वैसा डिफेंस नहीं था, वो उसके पास कोई ऐसा थियरी नहीं थी जिसमें वो उसको रिबट करे। रिबट करने के लिए मैंने बताया 3 तरीके होते हैं, या तो बताओ कि हम बिछड़ गए थे, लास्ट इन टुगेदर, ठीक है। तो डब्लू ने जेड को वाई के साथ बाइक पे देखा था, है ना, तो ये लास्ट इन है। प्लस वाई के पास कोई रिबटल नहीं है, मतलब वाई ने ऐसा कोई बताया नहीं कि थर्ड पर्सन इन्वॉल्व था या ये लोग सेपरेट हो गए थे, ये दोनों अलग हो गए थे, ऐसा कोई वाई के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, ठीक है। 3 एविडेंस हुआ। चौथा, कन्फेशन। पर कन्फेशन, चूंकि कन्फेशन जो हुआ है पुलिस से हुआ है, तो पुलिस के सामने कन्फेशन जो होता है वो मैंने आपको बताया था अभी जब मैं पढ़ा था, वो सेक्शन 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 3 ऑफ या सेक्शन 5 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 3 ऑफ बीएसए, जब मैं आपको पढ़ा था सेक्शन 5 इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 3 बीएसए, तो मैं आपको बताया था, क्या बताया था कि कौन से एविडेंसेस दिए जा सकते हैं, तो वो सारे रेलिवेंट फैक्ट्स, एविडेंसेस सिर्फ रेलिवेंट फैक्ट्स के या फैक्ट के दिए जा सकते हैं। मैंने तब वहाँ एक एक्सेप्शन बताया था कि पुलिस के सामने दिया हुआ कन्फेशन एक रेलिवेंट फैक्ट है पर वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, तो ये पे ये जो एविडेंस है वो इनएडमिसिबल रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था ये एक एक्सेप्शन है। फिर जब हम लोग सेक्शन 27 पढ़ेंगे तो हम रीजन समझेंगे क्यों ऐसा है, क्या इसकी थ्योरी है, पर अभी के लिए जानिए कन्फेशन जो पुलिस के सामने दिया था वो इनएडमिसिबल रहेगा, ठीक है। चलिए, तो चौथा उसके खिलाफ नहीं है। पांचवा, डिस्कवरी स्टेटमेंट। अब पुलिस के सामने जो दिया गया कन्फेशन है वो तो इनएडिशनल है, लेकिन उस कन्फेशन में ऐसे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिससे कुछ डिस्कवर हो रहा है, तो वो स्टेटमेंट रेलिवेंट होता है और वो एडमिसिबल भी होता है। तो जैसे कि डेड बॉडी प्लस आयरन रॉड, तो उसका जो कन्फेशन था उसमें अगर ये बोलता है कि ये डेड बॉडी मैंने यहाँ छुपाई है, तो ये स्टेटमेंट डेड बॉडी वाला और प्लस आयरन रॉड वाला कि ये आयरन रॉड मैंने यहाँ रखा है, ये दोनों एडमिसिबल होंगे। बाकी पूरा कन्फेशन कहीं भी ये उसमें जो पूरा कन्फेशन दिया गया है जिसमें कि ये कहा गया होगा कि मैंने इसको मारा है, तो वो स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं है। प्लस डिस्कवरी स्टेटमेंट ही, सिर्फ डिस्कवरी स्टेटमेंट जो है वो एडमिसिबल होगा। ये भी मैं आपको सेक्शन 26, 27, 24, 25, 26 जब हम पढ़ेंगे तो मैं वहां आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मतलब पुलिस के सामने दिया हुआ कन्फेशन एडमिसिबल नहीं होता है, लेकिन उस कन्फेशन में कुछ ऐसे स्टेटमेंट है जिससे कुछ ना कुछ डिस्कवरी हो रही है, तो वो होता है डिस्कवरी स्टेटमेंट, और डिस्कवरी स्टेटमेंट एडमिसिबल होता है, ठीक है। अगला, इफेक्ट। मैंने आपको इफेक्ट बताया था इसी सेक्शन में। इफेक्ट क्या होता है? तो फिंगरप्रिंट, तो आयरन रॉड पे इसके फिंगरप्रिंट पाया गया, प्लस ब्लड, दोनों मैच हुए, प्लस वी शेप्ड मार्क जो फ्रैक्चर हुआ था वो आयरन रॉड से हुआ था। ये हो गया इफेक्ट जो कि इसके वाई के खिलाफ था। तो अकेले अगर सिर्फ लास्ट इन टुगेदर थियरी यहाँ होता,
सिर्फ लास्ट इन टुगेदर थियरी होता तो शायद हम इसको कन्विक्ट नहीं कर पाते हैं, है ना। लेकिन पूरा एक चेन ऑफ सर्कमस्टांस आपको दिख रहा है लाइन से। पहले मोटिव हुआ, पहले क्वेरल हुआ, फिर उससे रिवेंज के लिए मोटिव निकला, उसके बाद उसका कंडक्ट था, कंडक्ट के बाद उसने हमारे पास लास्ट टुगेदर थियरी भी है, प्लस कन्फेशन है, प्लस डिस्कवरी स्टेटमेंट है, प्लस इफेक्ट है। हमारे पास इतनी चीजें हैं, तो एक प्रोसिक्यूशन की स्टोरी क्रिएट हो रही है। अब प्रोसिक्यूशन स्टोरी के हिसाब से हमारे पास कोराबोरेटिव एविडेंसेज हैं, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेज हैं, जो ये प्रूव करता है कि इसने क्राइम किया था। ठीक है।